वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हम एक टेक्स्ट को किस तरह से कलर असाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमने बूटस्ट्रैप में जो न्यू क्लासेस आई हैं हमने वो भी सीखी थी। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला है टेक्स्ट बैकग्राउंड, मतलब कि एक टेक्स्ट को किस तरह से हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर सकते हैं, और दूसरा है ओपेसिटी। हम एक टेक्स्ट को 8 तरह से बैकग्राउंड कलर असाइन कर सकते हैं और उनकी क्लासेस के नेम ये है टेक्स्ट -bg -danger। bg का मतलब है बैकग्राउंड, टेक्स्ट -bg -success, टेक्स्ट -bg -info, टेक्स्ट -bg -primary, टेक्स्ट -bg -warning, इस तरह लाइट, डार्क और वाइट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है ओपेसिटी। टेक्स्ट को जो ओपेसिटी है वो 4 तरह से दी जा सकती है। टेक्स्ट -opacity -100, यहाँ पे 100 का मतलब है 100% जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। इस तरह टेक्स्ट -opacity -75, टेक्स्ट -opacity -50, टेक्स्ट -opacity -25। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं जो कि है 5.3। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप उनमें इन क्लासेस को यूज नहीं कर सकते। ये क्लासेस बूटस्ट्रैप 5.3 में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक असाइन कर दूंगा, आप वहां से जाके बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है और यहाँ मैंने bootstrap.css की फाइल भी लिंक करा ली है। इसके अलावा मैंने एक बॉडी को कलर असाइन किया है बैकग्राउंड पिंक। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो पिंक कलर में आ चुका है। यहाँ पे हम राइट करेंगे H1 का टैग और इसमें लिख देते हैं MBS वेब टेक। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक क्लास का एट्रीब्यूट और इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट -bg, bg मतलब बैकग्राउंड, डेंजर। डेंजर का यहाँ मतलब है रेड। अगर हमने रेड कलर देना है तो हम उसके लिए क्लास यूज करते हैं डेंजर की। फिर यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इसको कर लेते हैं हम कॉपी, Ctrl+C से मैंने किया कॉपी और इसके नीचे कर देते हैं Ctrl+V। इसमें हम यूज करेंगे सक्सेस, टेक्स्ट -bg -success। सक्सेस का मतलब होता है ग्रीन। तो देख सकते हैं हमारे जो टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ चुका है। हम कर लेते हैं इनको कॉपी, Ctrl+C। यहां पे हम राइट कर देते हैं इन्फो। इन्फो मतलब सियान और इसके नीचे हम राइट कर देते हैं वार्निंग। वार्निंग मतलब येलो। तो यहाँ पे हमारा जो है इन्फो और येलो बैकग्राउंड कलर आ चुका है। आपने यहाँ पे एक बात को नोटिस किया होगा कि जब हमने फर्स्ट 2 को बैकग्राउंड कलर असाइन किया तो उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो चुका है, जबकि हमने उसको व्हाइट कलर नहीं दिया। और जो लास्ट 2 है इनका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है। तो ये बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट इसकी क्लासेस जो बना के रखी हुई है। जस्ट हमने क्या किया, हमने जस्ट क्लासेस के नेम लिखे और हमारा जो बैकग्राउंड को कलर है और टेक्स्ट का कलर खुद ब खुद ही चेंज हो गया। यहाँ पे हम इन सबको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। इस बार हम यूज करेंगे टेक्स्ट -bg -primary और इसके नीचे हम यूज करेंगे secondary, डार्क, लाइट। तो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड कलर जो वो आ चुके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क और लाइट। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के मुताबिक जो है वो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है।
अगर हम बूटस्ट्रैप की बजाय CSS करते तो हमें बहुत सारा कोड राइट करना पड़ता। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप से काम जो है वो कितना फास्ट हो चुका है। अब हम ओपेसिटी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक H1 का टैग और इसमें राइट कर देते हैं ओपेसिटी 100%। यहाँ पे हम लेंगे क्लास का एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम राइट करेंगे टेक्स्ट हाइफन ओपेसिटी 100। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो टेक्स्ट ओपेसिटी की क्लास है वो टेक्स्ट कलर के साथ ही वर्क करती है। तो यहाँ पे हम एक इसको कलर असाइन कर देते हैं टेक्स्ट हाइफन डेंजर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे टेक्स्ट का जो बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी होती है वो 100% ही होती है। हम कर लेते हैं इसको कॉपी यहाँ हमने किया इसको पेस्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं 75 और यहाँ पे हम 100 की जगह पे लिख देंगे 75। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी जो ओपेसिटी है वो 75% हो चुकी है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 50। इसी तरह से यहाँ पे हम 50 कर देंगे टेक्स्ट हाइफन ओपेसिटी हाइफन 50 और जो लास्ट है उससे कर देंगे 25। यहाँ पे हमारी ओपेसिटी जो है वो 50% भी आ चुकी है और 25% भी आ चुकी है। तो अब किसी भी टेक्स्ट कलर की ओपेसिटी कम करने के लिए आप टेक्स्ट ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।